आइए मेरे प्यारे प्रतियोगी छात्रों, सभी का हमारे YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इन वीडियो को अवश्य देख रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ मित्रों, मैं आपको जैसा मटेरियल मेरे पास है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो मित्रों, हम जो टॉपिक चला रहे थे, हमारा टॉपिक था समासों का। तो आज हम समास को जो प्रकरण है उसको समाप्त करने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर 8 समास के कोटे से लेक्चर 8 है। आज हम समास को खत्म कराने वाले हैं। तो प्रिय साथियों, कहने का मतलब ये है, मैंने इस समासों की चर्चा की है, बहुत ही हर बिंदु को ध्यान से रखने की कोशिश की है और यहाँ पर समास के प्रकारों की चर्चा की है। तो आज हम समास रूपी फसल, जो हमारी समास रूपी फसल है, उसे हम काट चुके हैं। लेकिन जो बहुब्रीहि समास है वो उसी प्रकार से है। अगर बहुब्रीहि की बात करें कि बहुब्रीहि का क्या अर्थ है, बहुब्रीहि का अर्थ है खेत में गिरी हुई धान की बालों को एकत्रित करना। जिस प्रकार किसान अपने खेत में धान के जो पूरे बना देता है तो उसकी मुख्य फसल वहां पर कट जाती है, मुख्य फसल को वहां, लेकिन कुछ जो धान की बाली हैं वो छिटक कर गिर जाती हैं, उनको वो बीन कर एकत्रित करता है। तो इसी प्रकार समास में प्यारे विद्वान साथियों, समास की मुख्य फसल कट चुकी है, लेकिन ऐसे शब्द जो समास के अन्य प्रकारों में नहीं समेटे जा सकते और जो छिटक कर एक विशिष्ट अर्थ को धारण कर लिया है, उन्होंने एक विशिष्ट अर्थ को धारण कर लिया है, उन शब्दों को समास के अन्य प्रकारों में नहीं समेटा जा सकता, उसे बहुब्रीहि समास में समेटा गया है। अर्थात जो शब्द अन्य समासों में नहीं आते उनको बहुब्रीहि समासों के अंतर्गत रखा गया है। यानी बहुब्रीहि का मतलब है धान की बालों को एकत्रित करना। इसी प्रकार से समास में, बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आपने पढ़ा कि अव्ययी भाव समास में पहला, तत्पुरुष में दूसरा, द्वंद्व में दोनों और बहुब्रीहि में कोई नहीं। बहुब्रीहि में कोई समास, कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। आइए कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं। अब इसमें आप अपने देवी देवताओं से सभी से परिचित हैं। इसकी सीधी सी ट्रिक एक तो ये है कि जितने देवी देवता हैं उन सब में देवी देवताओं के नामों में बहुब्रीहि समास होता है। सीधी सी बात ये है, जिस किसी देवी देवता का नाम होगा उसका पर्यायवाची होगा तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। देखिए उसकी चर्चा करते हैं, फिर हम संख्या से संबंधित चर्चा करेंगे जो आपने द्विग में पढ़ी थी, वहां पर उस कंफ्यूजन को आपके को दूर करेंगे। तो पहले लेते हैं बहुब्रीहि समास, छठवां है बहुब्रीहि समास। परिभाषा लिखते हैं, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता
नहीं होता, बल्कि किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरे की प्रधानता होती है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में जो दोनों पद दिए होते हैं उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि उस अर्थ के स्थान पर कोई तीसरा अर्थ निकल के सामने आता है, उसी को बहुव्रीहि समास कहा गया है। मेरे विद्वान साथियों, कुछ देवी देवताओं के नाम प्रस्तुत करता हूं जो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, लंबोदर शब्द है लंबोदर। अब इसका विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका। अब लंबा उदर, देखो यहां पर दो शब्द हैं, लंबा और उदर। लंबा प्लस उदर। अब इसकी बात करें कि उदर माने होता है पेट और लंबा माने लंबा। जिसका पेट लंबा है उदर जिसका। तो यहां पर हमने कहा कि गणेश, अब ये जो शब्द है लंबोदर गणेश के लिए फिक्स हो चुका है। अब लंबा पेट किसी व्यक्ति का भले ही हो, लेकिन उसे लंबोदर नहीं कहा जाए, क्योंकि इसका ठेका गणेश जी के लिए उठ चुका है। तो यहां पर आप देख रहे हैं गणेश शब्द में लंबा और उदर का तो कोई मतलब नहीं, या तो कोई और ही अर्थ निकल रहा है। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तो यहां पर इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई तीसरा अर्थ सामने निकल के आ रहा है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अन्य उदाहरण लेते, जैसे आप जानते हैं दशानन। दस है आनन जिसकी, अर्थात मतलब यह है कि 10 मुख वाला व्यक्ति, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण को कहते हैं। तो 10 है आनंद जिसके, 10 आनंद से मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके 10 सिर हैं। अगर हमने 10 सिर वाले को 10 सिर वाला कह दिया तो वहां पर बहुव्रीहि कैसे हुआ, फिर विशिष्ट अर्थ कैसे निकला? विशिष्ट अर्थ तो ये है, रावण के अंतर्गत जिस प्रकार सिर में हमारी बुद्धि रहती है, राक्षसों ने अपने इस राजा को अधिक बढ़ा चढ़ाकर बुद्धिमान और श्रेष्ठ बताने के लिए इसे दशानन कहा गया है। वास्तव में इसके 10 सिर नहीं थे, सिर तो एक ही था, लेकिन 10 सिरों जैसी उसके अंतर्गत बुद्धि थी, तब इसे दशानन कहा गया। जैसे पंचानन, अब पंचानन कहते हैं 5 हैं आनंद जिसके, 5 हैं आनंद जिसके। अब 5 आनंद हैं, 5 आनंद वाले शिव जी हैं हमारे। शिव को पंचानन कहा जाता है, 5 आनंद। अगला है चतुरानन।
चतुरानन 4 हैं आनन जिसके, अर्थात 4 आनन वाले कौन हैं? ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को कहा जाता है। अन्य उदाहरण लेते हैं। अर्थात जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं प्यारे विद्वान साथियों, सभी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आने वाले हैं। जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं सभी को बहुब्रीहि समास में समेटा गया है, क्योंकि ये तीसरा अर्थ देते हैं। तीसरा अर्थ देने के कारण जब दो शब्द के अंतर्गत समास होता है और अपना मूल अर्थ को न देकर किसी अन्य की ओर इशारा करते हैं तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। कुछ उदाहरण और लगते हैं, जैसे चक्रपाणि। चक्रपाण है, चक्र है जिसके हाथ में, चक्रपाण। चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात कौन है? चक्र को धारण करने वाले विष्णु है। विष्णु कौन है? विष्णु है। इसी प्रकार वीणा, वीणापाण, वीणा को धारण करने वाली सरस्वती है। इसी प्रकार चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर शिव जी हैं। नीलकंठ, नीलकंठ नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव हैं, वही शिव जी। नीलकंठ। चंद्रमौल हैं, चंद्रमौल, चंद्र है इनके माथे पर, वही शिव हैं आपके। मुरार, 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 मुर राक्षस को मारने वाले। मुर एक राक्षस का नाम है, मुरार, यानी मुर एक राक्षस का नाम है, राक्षस को मारने वाले। अब मुर राक्षस का वध किसने किया था? कृष्ण ने किया था, तो कृष्ण। पंचसर, पंचसर, पंच है सर बाण जिसके, पंच हैं बाण, पंच माने 5, 5 बाण हैं जिसके, बाण जिसके। और 5 बाण कौन रखता है? कामदेव, कामदेव रखता है 5 बाण। ठीक। अन्य उदाहरण लेते हैं। अर्थात जितने भी नाम हैं आपके देवी देवताओं के, सब इसी के अंतर्गत आने वाले हैं। षडानन कार्तिकेय को कहा जाता है, चतुरानन ब्रह्मा जी को कहा जाता है, पंचानन शिव जी को कहा जाता है, दशानन रावण को कहा जाता है, मुरार कृष्ण को कहा जाता है। बहुत से उदाहरण हैं। अब है
जैसे अन्य उदाहरण लेते हैं, वक्रतुंड, वक्रतुंड, वक्रतुंड कहते हैं, वक्र माने टेढ़ा, टेढ़ा है, तुंड माने मुख, मुख जिसका। अब टेढ़ा मुख किसका है? वही गणेश जी का। गणेश युद्ध में मुख टेढ़ा हो गया था, गणेश। पुष्प धनवा, पुष्प धनवा, पुष्प माने फूल, धनवा माने धनुष, पुष्प का है धनुष जिसका, पुष्प का है धनुष जिसका, धनवा माने धनुष, पुष्प का है धनवा जिसका, अर्थात कामदेव। कामदेव के पास पुष्पों के ही बाण हैं और पुष्पों का ही धनुष है और बड़ी मीठी मार मारता है, ये है कामदेव। तो प्यारे विद्वान साथियों, अन्य उदाहरण भी आ सकते हैं, चक्रपाणि, वीणापाणि। अब इसमें जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु जी। और दिगंबर, दिगंबर दिशाएं हैं जिसका वस्त्र, अर्थात जैन साधु होते हैं जो, और शिव को भी कहा गया है। अर्थात दिगंबर का मतलब है नंगा, जिसकी दिशाएं ही इस वस्त्र हैं, तो वो होता है दिगंबर। इस प्रकार बहुब्रीहि समास के बहुत उदाहरण हैं। एक है चक्षुश्रवा, चक्षु श्रवा। अब चक्षु कहते हैं नेत्र, श्रवा माने सुनने वाला, चक्षु। चक्षु से सुनने वाला अर्थात सांप। अब सांप है जो कहा जाता है कि अपनी आंख से देखता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविकता यह है कि सांप की आंख होती ही नहीं। इसकी जो शरीर पर त्वचा होती है वो तरंगों का आभास करती है, और किसी हमारे मनुष्य ने सांप को मार दिया और उसे देखा कि इसके क्या है, तो उसकी आंख तो पाई लेकिन कान पाए नहीं, तो उसने कह दिया कि ये अपनी आंखों से ही देखता है, आंखों से ही सुनता है। लेकिन उसके शरीर पर जो त्वचा होती है वह त्वचा के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से सुनता है, लेकिन ये प्रस्तुत कर दिया कि ये तो आंखों से ही सुनता है, आंखों से ही देखता है, इसीलिए इसका विशेष नाम पड़ गया चक्षुश्रवा, चक्षु से देखने वाला। तो चक्षु से देखने वाला कौन है? सांप है, क्योंकि इसका ठेका इसके लिए उठ चुका है कि चक्षुश्रवा सांप को ही कहेंगे, चाहे ये आंखों से सुनता है या नहीं सुनता है, लेकिन इसे कहेंगे चक्षुश्रवा। तो इस प्रकार हमने बहुब्रीहि पर ये चर्चा की है। बहुब्रीहि समास के बहुत से उदाहरणों की हम चर्चा कर चुके हैं जो देवी देवताओं से संबंधित थे। अब प्यारे विद्वान साथियों, अब चर्चा करते हैं, इनमें संख्यावाची भी होंगे। कुछ शब्द होते हैं जिनमें संख्या दी होती है, लेकिन वे द्विगुण होकर बहुब्रीहि होते हैं। इन पर हम आपसे कुछ शब्दों पर चर्चा करने वाले हैं। इस विशेष चर्चा को आपको सुनना है और गौर से पढ़ना है। प्यारे विद्वान साथियों, आज हमारा समास का अंतिम प्रकरण है, अंतिम टॉपिक है
आज हम समास के समापन की ओर जा रहे हैं। आज हम समास के समापन की ओर जा रहे हैं। आज हमारा समास समाप्त हो जाएंगे। आपको इन सभी को पढ़ना है और अपना अध्ययन करते हुए परीक्षा पास करनी है। तो अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारा संख्यावाची होंगे, लेकिन संख्यावाची के साथ साथ, हाँ तो देखिए, ये समासों में जो बहुब्रीहि समास है उन्हें आप अध्ययन कर रहे हैं। अब दूसरे कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि प्रथम शब्द संख्यावाचक है। बहुब्रीहि में कुछ समास, कुछ उदाहरण ऐसे हैं, प्रथम शब्द संख्यावाचक होते हुए भी, प्रथम शब्द संख्यावाचक होते हुए भी, किंतु विशेष अर्थ निकलता है। होते हुए भी द्विगु समास नहीं माने जाते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। तो यहां पर भी बहुब्रीहि समास में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका पहला पद संख्यावाची विशेषण है, लेकिन विशिष्ट अर्थ निकलने के कारण ये द्विगु समास न होकर बहुब्रीहि समास माने जाते हैं। आप देखें, जैसे मैंने बताया था, चतुरानन संख्या दे रहा है लेकिन ब्रह्मा के लिए है। पंचानन संख्या है पंच, 5, लेकिन शिव जी के लिए। दशानन संख्या है 10, लेकिन रावण के लिए इन्हें किया गया है। जैसे संख्या है त्रिवेणी। अब त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल, ये है गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल। अगर हम अन्य नदियों के संगम स्थल करा दे तो उसे त्रिवेणी नहीं कहा जाएगा। ये विशेष गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल को ही त्रिवेणी कहा जाता है। जैसे तिरंगा 3 रंगों, तिरंगा का मतलब है 3 रंगों वाला, 3 रंगों वाला, अर्थात झंडा। अर्थात ये किसके लिए है? झंडा। अब 3 रंग पहन के हमको कोई 3 रंग पहन ले तो उसे तिरंगा नहीं कहेंगे। मान लो 3 रंगों के कपड़े पहन ले, किसी कपड़े में 3 रंग लगवा ले तो उसे तिरंगा नहीं कहेंगे। तिरंगा स्पेशली शब्द किसके है? झंडे के लिए। जैसे दुमुही संख्या दी हुई है 2। दुमुही किसे कहते हैं? सांप की जाति, एक सांप की प्रजाति है। और किसी के दुम हो तो उसे नहीं कहेंगे, दुमुही सांप की प्रजाति को कहते हैं। त्रिशूल है, जैसे 3 है, त्रिशूल 3 है शूल, जिसमें अर्थात शिव का अस्त्र है। शिव के अस्त्र को त्रिशूल कहा जाता है। अन्य उदाहरण जैसे पंचशील। पंचशील क्या है? भारत की नीति है। छमाही 6 महीने की मृत्यु के 6 माह बाद किया गया कर्मकांड छमाही। दोगला जो दोगली बातें करता हो
चौपाल जिसके 4 पाल हों, चारपाई जिसके 4 पाए हों, चौपाई जिसके 4 पाए हों, पंचनाग जैसे पंचांग ज्योतिष की पुस्तक है, चौमासा आषाढ़ सावन आदि चौमासा, 4 पाई, ये सब क्या है, ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो प्यारे विद्वान साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये विदा लेता हूँ। और मैंने समास पर बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से मैंने समास प्रकरण को पढ़ाया है और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। इन सभी उदाहरणों का अध्ययन करते हुए आप ठीक ढंग से पढ़ें। थैंक्स मित्रों, धन्यवाद। यहीं पर समास का हम विराम करते हैं।